If you're from zero experience, I'll say that somewhere around 40 to 50,000. जरा हमारी यंग ऑडियंस के लिए बता दो आप कि अगर ब्रेकअप हो गया है हाँ. और गर्लफ्रेंड वापस लानी है, बॉयफ्रेंड वापस लाना है, तो उसके लिए भी रेमेडी बता दो एक. हाँ, एक बड़ी इजी है. Then one was सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत सिंह राजपूत, Right? yes. मैंने उनको सिर्फ मुझे था कि डिप्रेशन न्यूमरोलॉजिस्ट है तो वो एक नेम करेक्शन के 11,000 भी ले सकता है. सुब्रत रॉय जी जब जेल में थे, हाँ, I went there. 5 साल हो गए तो 80,000 to a lakh तो आराम से. Honestly, ये साल ना कर्मों का फल है. अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा मिलेगा. हाय दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष जॉली और स्वागत करता हूँ आप सबका करियर्स क्यूएनए के तीसरे एपिसोड में. आज का एपिसोड बड़ा रोमांचक होने वाला है क्योंकि आज हम जिनका पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, वो खुद दूसरों के करियर के बारे में बताते हैं कि उन्हें करियर क्या चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए, कैसा करियर अच्छा रहेगा, किसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी. सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू अनुभा जी. अनुभा जी हैज 18 years of experience. She is a celebrity tarot card reader, astrologer and numerologist. तो आज उनके संग हम बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं. आज के पॉडकास्ट में ये भी जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ रेमेडीज और इस ईयर को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए आपके लिए, आज वो भी पता करने वाले हैं. So अनुभा जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू पीयूष, सच अ वार्म वेलकम. इतना अच्छे से आपने मेरे एक्सपीरियंस को बताया, चीज़ों को बताया. एब्सोल्युटली, लेट्स. इट्स लवली टू हैव यू मैम. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, है ना. आपकी करियर जर्नी आई एम श्योर बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो पहला क्वेश्चन, कि आपने एस्ट्रोलॉजी कैसे शुरू की, क्या आया आपके मन में कि कब रियलाइज किया कि एस्ट्रोलॉजी करना चाहती हैं? एक्चुअली वो फैसिनेशन थी. अच्छा. जैसे छोटे होते हैं तो नाना जी के घर जाते हैं, कि समर ब्रेक में गए तो मेरे नाना जी लॉयर थे, लेकिन उनका एस्ट्रोलॉजी पे होल्ड बहुत अच्छा था. अच्छा. तो बहुत लोग उनके पास क्वेश्चंस पूछने के लिए आते थे. वो एज लॉ अपना प्रोफेशन यूज करते थे एंड दिस वाज जस्ट वन बिट. अच्छा. कि भाई मेरे को आती है एस्ट्रोलॉजी. तो बड़े लोग ना आते थे और मुझे बड़ा सही लगता था कि सब ऐसे चारों तरफ से घेर कर उनको बैठ जाते हैं और सब बताते हैं वो. तो वहाँ इंक्विजिट वैल्यू आ गई. फिर मैं सिंगापुर में थी. अच्छा. जब ये वाला इंसिडेंस हुआ था कि मैं टैरो रीडर के पास गई क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. आप अपनी रीडिंग कराने गई? कि मुझे बता दो कि मुझे करना क्या है. हाँ. तो वो उस टाइम पे उस टैरो रीडर ने ये बोला कि व्हाट आई एम डूइंग यू विल बी डूइंग द सेम. तो मुझे लगा शायद मनी माइंडेड है कि चलो भाई सिखाऊं. तो उसने कहा आई विल टीच यू फॉर फ्री, आई नो यू विल डू इट बेटर. एंड मैंने वहां से पिक किया कि अच्छा ठीक है. मैंने वहाँ पे 3 months अच्छे से लाइक प्रॉपर कोर्स था. रोज क्लास लेती थी, एक कार्ड का टेस्ट लेती थी. तो प्रॉपर ढंग से मैंने वहाँ पे सीखा था सिंगापुर में. तो ये सिंगापुर में आपने पूरी 3 महीने ट्रेनिंग ले ली, वो भी फॉर फ्री, नो चार्जेस. तो मुझे ऐसा लगा हाँ यार कुछ तो होगा अपने में जो वो इतना कॉन्फिडेंटली मुझे सिखाना चाह रही है. सिखा जाती है. राइट. अच्छा, अभी आपको बहुत टाइम 18 years हो गए, राइट. सो एस्ट्रोलॉजर्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे एक तो हमें 3 तो हमने आपके साथ जान लिए. टैरो कार्ड रीडर यू डू, राइट. न्यूमरोलॉजी यू डू, एस्ट्रोलॉजी हो गई, कुछ वास्तु स्पेशलिस्ट भी होते हैं, फैंग शुई हो गया. इतना है. इल्म जफर है. अच्छा. वो एक अलग है फेस रीडिंग से रिलेटेड. वैदिक एस्ट्रोलॉजी है. फिर एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है. अपनी साउथ साइड की अलग एस्ट्रोलॉजी है, नॉर्थ की अलग है. और बहुत सारी चीज़ें. न्यूमरोलॉजी बहुत प्रोमिनेंट है. न्यूमरोलॉजी के भी 2 तरीके हैं. हीरो है, पाइथागोरस है. तो ऐसे करते करते बहुत कुछ है जो आप सीख. ये पाइथागोरस थ्योरम वो क्लास 10th वाली है क्या? बिल्कुल वैसे ही है. एक्चुअली ना सब चीज़ें न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन से रिलेटेड है. अगर कैलकुलेट करके सही जगह बैठे तो फिर बहुत कुछ मिल सकता है, नहीं बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा. तो व्हाट डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैंने टैरो से करा ली अपनी और मैं न्यूमरोलॉजी करा रहा हूँ, तो मतलब क्या अलग क्या होगा इनमें? से हमेशा टैरो के साथ एक सपोर्ट लेना चाहिए, न्यूमरोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का. तो एस्ट्रोलॉजी से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कब कब क्या क्या हो रहा है. एंड न्यूमरोलॉजी भी आपको ये बता देती है कि हाँ आपका अच्छा फेज है, खराब फेज है. फिर टैरो क्वेश्चन आंसर्स पे बहुत एक्यूरेट है. और आज की जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें पेशेंस नहीं है. तो उन्हें होता है कि बस फटाफट कार्ड निकालने में पता चल जाए जॉब करनी है नहीं करनी और आप बता दोगे एंड दैट्स इट. तो इस तरह से टैरो का these are their support systems. Initially तो न्यूमरोलॉजी और मेजरली एस्ट्रो इंडिया की जो ओरिजिन है, ये इंडियाज ओरिजिन. हाँ, ये इंडियाज ओरिजिन है कि हाँ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगु शास्त्र, ये सारी चीजें इंडिया की हैं. टैरो तो बाहर का है, वो आया. वेस्टर्न जस्ट केम इन. Yes, it just entered. It was one fine day, Karan Johar ने सुनीता मेनन को मुझे ध्यान बुला लिया था. And it just
like even I got very fascinated कि हाँ यार ये देखो ये कुछ अलग ही प्रोफेशन है. ये कुछ अलग प्रोफेशन. आपने कब किया था कोर्स सिंगापुर में? 2006 end 2007 beginning. तो long time back. Long back. तो फिर उसके बाद आपने टेरो छोड़ा नहीं, आप इंडिया आ गए, then you started your own practice. हाँ, luckily there was an event company, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप जो शादियाँ होती हैं तो जो मेहंदी का फंक्शन होता है तो उसमें होता नहीं है कि पामिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने मुझे बोला कहते कि आप क्यों नहीं टैरो करो वहाँ. तो मैंने बहुत बड़ा ब्रांड था लिबर्टी शूज जिनके लिए आई डिड उनके एक फंक्शन के लिए आई डिड दी रीडिंग एंड फॉर डिफरेंट पीपल इन दी हल्दी मेहंदी फंक्शन एंड दैट जस्ट वर्कड. तब तो कोई था भी नहीं, तो इतना फैसिनेशन हो गई लोगों को, बस मेरा करियर वहीं से स्टार्ट हो गया. तो मुझे कुछ लिटरली तो करना ही नहीं पड़ा मुझे लगता है. क्योंकि वो था ना, जैसे आपने बताया टेरो गार्डन ने आपको कहा था that you have to do this, that's why you taught it for free, है ना? Exactly, क्योंकि उसको लगा था तो these things were coming to you by themselves, है ना, by the universe. Naturally, by the universe, seriously, because मेरे को भी अभी सोचती हूँ ना तो सब कुछ बस होता गया कि वेडिंग्स हो गई, वेडिंग्स पे जब राइट प्रेडिक्शन गई तो फिर उन लोगों ने ही बुलाया, व्हाई नॉट कि आप ही क्यों नहीं आते हो एंड आप ही से क्यों ना पूछ लें, हम किसी और टैरो रीडर के पास क्यों जाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर पे क्यों जाएं, आपके इंसिडेंसेस सही हुए थे. अच्छा, आपको अपनी पहली प्रेडिक्शन याद है कितनी सही निकली थी? बहुत क्रेजी था. मैं ऐसे एक फंक्शन का पार्ट थी एंड ये फर्स्ट फंक्शन एंड उसके अंदर मैंने कार्ड स्प्रेड किए. उस लेडी ने कार्ड निकाला हेल्थ इशू के लिए कि मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आप बता दो. तो मैंने उनको बोला था आपके सिस्ट है यूट्रस में एंड एक कार्ड है ऐसा जो सिस्ट बताता है, सिस्ट और कैंसर इट पता चल सकता है. उसके बाद आफ्टर 1.5 months शी कॉल्ड मी अप, शी इज लाइक यू आफ्टर आई हर्ड इट फ्रॉम यू, मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, सिस्ट था, फिर मैंने सर्जरी कराई एंड आई एम ट्रीटेड. सो दैट गिव मी गूज़बम्प्स कि सच्ची में सारी चीज़ एकदम कितनी करेक्ट बैठी. मेरे को हमेशा ये फैसिनेट करता है, मैं सोचता रहता हूँ कि टेरो कार्ड में कितना ही सच निकल सकता है. मतलब इट्स जस्ट तुक्का कि मैं कोई कार्ड निकाल के दिखा रहा हूँ आपको. हाँ, बट ये ऑरा है. और ना सबसे पहली बात तो आपके हाथ में आपकी सबसे हाईएस्ट एनर्जीज होती हैं, इसी वजह से लाइंस भी जैसे हैं वैसे हैं, है ना. एंड जब आपका ब्रॉड सेटलिंग का आने लगता है तो प्लैनेट्स कुछ जैसे आपका हाथ की जैसे लाइंस चेंज करती हैं, वैसे सेम ऑरा यू यूजिंग ऑन द कार्ड्स, पुलिंग आउट द कार्ड्स, सो यू विल टेल that's the biggest reality. And जो कार्ड्स हैं हर कार्ड अलग है, लेकिन हर कार्ड का मीनिंग अलग है फॉर अलग क्वेश्चंस के लिए. लेकिन yes, you can know it very easily if you pull out the card because your aura जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ की वो आपके साथ होता है इस मोमेंट पे. कार्ड पुल करते हुए बदलती है. हाँ, इनफैक्ट अगर आपका अब्रॉड सेटलिंग है तो एक लाइन होती है. वैसे तो मैं वो बताऊं कि फेम की एक बड़ी सिंपल है कि यहाँ पर एक लाइन बनी होती है या यहाँ पे फिश शेप का 2 लाइंस बनी होती हैं. सो दिस विल टेल यू वेदर यू कैन बी फेमस और नॉट. अगर ये लाइन ही नहीं है कुछ नहीं कर सकते. और जब तक फेम आने नहीं वाला तब तक ये लाइन डेवलप नहीं होगी, लेकिन लेटर इन लाइफ डेवलप हो सकती है. वैसे जैसे किसी के अब्रॉड सेटलिंग होना है, अब्रॉड का बड़ा फैसिनेशन है कि बहुत होता है सेटल कर जाओ अब्रॉड, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत सिंपल. उसमें तो मैं कार्ड भी नहीं निकालती, मैं कहती यहाँ लाइन बन गई है तो जा रहे हो. अच्छा, ये लाइन नहीं बनी है तो कुछ भी कर लो नहीं जा पाओगे. जितना मर्जी आईएलटीएस का एग्जाम दे लो, जो मर्जी दे लो, नहीं आ पाओगे, आप जा ही नहीं पाओगे. तो बहुत सिंपल है. अच्छा, एक टेरो कार्ड रीडिंग से मतलब मुझे जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो आप बताया आपने लाइफ की प्रेडिक्शन या फ्यूचर आ जाता है जो भी रहता है, बट एक टेरो कार्ड से मुझे कितने टाइम का अपना पता लग सकता है? मतलब जैसे आज मैं पूछूं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी नेक्स्ट 10 इयर्स, कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो वो पता लग जाता है? नहीं, इट्स गोना बी रीसेंट फ्यूचर. जैसे आज से 6 साल 7 साल 5-6 साल तक का भी बता सकते हैं. लेकिन वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट या एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप देखना चाहते हो. बट ऑनेस्टली किसी के पास आजकल टाइम नहीं है इतना लंबा सोचने का कि 8 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी बनेगी. उसको अब भी क्वेश्चन पूछो कि अब भी आंसर करो कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट. तो टेरो से भी लेकिन आप बता सकते हो फॉर 5 years. I think 5 years is a good frame. Yeah, it's a good frame. Just with tarot. अच्छा, एस्ट्रोलॉजी ने अब आपने सीखा तो मतलब खुद पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा मौका लगा जब आपने अपने लिए रीडिंग करी है किसी फैमिली मेंबर के लिए क्लोज कि मेरी मदद हो जाए इस टाइम पे यार, मतलब फंस गई हूँ कहीं पे या कुछ इशू आ गया है, तो वो मदद कैसे? हाँ, क्योंकि आप बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं करते हो, लेकिन इंसिडेंसेस जैसे माय हस्बैंड वाज टोल्ड अबाउट अ सर्जरी दैट ही वाज सपोज्ड टू हैव.
ओके तो वो सर्जरी बहुत ऐसे था कि हाँ हम लोग डर रहे थे कि बड़ी टफ है एवरीथिंग। उस टाइम पीरियड पे हिज पत्री सेट कि अभी इतना टाइम, इसके बाद अगर ये टाइम टप गया तो सर्जरी नहीं होगी। अच्छा तो वो टाइम निकाला था रो धो के, परेशान हो के, ओके लेकिन वो टाइम निकल गया, उसके बाद सर्जरी नहीं थी। हाँ, सो फेज, और मैं अगर मुझे अपनी फैमिली के लिए जैसे शिफ्ट करना था हाँ इस ऑफिस में, नारायणा रहते थे पहले, यहाँ शिफ्ट करना था, तो वो फेज था कि हाँ इस टाइम पे शिफ्ट होगा। तो फिर देन यू बिकम स्ट्रॉन्गर कि हाँ ठीक है तो मतलब होगा। आपने वो देखा एंड यू हाँ। रियलाइज कि अगर ये टाइम पीरियड निकल गया सर्जरी बच सकती है हमारी। सर्जरी बच गई, और वो बच गई, एक्चुअली बच गई, यू नो, एंड टच वुड एंड गॉड्स बीन काइंड कि वो इतना नॉलेज दे दी कि मैंने डिस्कस भी किया। आई वाज, यू नो, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर अराउंड मी हु आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, तो right. मैंने ऑफ कोर्स साथ में डिस्कस किया, बड़ा हम लोग करते रहे, लेकिन ये पता था कि ये टाइम काटना है, वो टाइम कट जाएगा फिर नहीं कुछ होता। कितना बड़ा टाइम था वो? वो 3 months थे, 3 months हाँ। आपने बिना सर्जरी निकाल दिया मतलब, है ना? निकाल दिए थे। वाह। तो वो पार्ट था। एंड ऐसी बहुत चीज़ है, माई डॉटर्स कॉलेज, माई डॉटर्स स्टडीज, व्हाट इज शी गोइंग थ्रू। एक बड़ा फन था कि ना उसके हाथ में ना एक यहाँ पे लाइन आ गई स्ट्रेट, ओके कहते मम्मा ये नई लाइन डेवलप हो गई है, इसका मतलब क्या? मैंने कहा यार ये तो तेरी मून लाइन आ गई हैंड पे, इससे मतलब अब्रॉड बहुत, यू नो, लाइक यू ट्रैवल। ये ट्रैवल अब्रॉड। उसके बाद उसका फटाफट शुरू हो गया, कहते चलो यूरोप भेज दो, चला गया। ये आपने गलत लाइन बता दी। ये गलत बता दिया, तब से वो ट्रैवल ही कर रही है। ओह गॉड, ये आप अपने खुद को फंसा लिया आपने। हाँ, फिर मैंने अब ऐसे भेजो किया, अब्रॉड। भेजो, अब तो फंस गए। और उसके बाद फटाफट उसका यूरोप का बना, फटाफट फिर नेक्स्ट प्लान्स बन रहे हैं, और मैं सुन रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा ये गलत बोल दिया। ये गलत बोल दिया मैंने। नहीं मतलब, हाँ मतलब पॉइंट इज वो भी ध्यान रख रही है कि मेरे हाथ में देखो नई लाइन आ गई, बताओ इसका करना क्या है। ये क्यों आ गई सीधी सीधी सी, ये कहाँ से आ गई? मैं तो कभी नहीं देखी थी लाइन। मैंने कहा बेटा ट्रैवलिंग की लाइन आ गई है, तुम घूमो एंजॉय करो। तुम एंजॉय करो। अच्छा, आजकल ना बहुत सारे गुरुज आ गए जो पेपर पे लिख लिख के लोगों को बता रहे हैं। वो बुलाते हैं मेरे पास, आओ बैठो, मैं लिखूंगा तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, और बस सब वही हो जाएगा काम। कुछ नहीं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मेरे तो यही समझ आता है कि ये बहुत सारा वो होता है ना, clairvoyants are basically the ones who can sense things. हाँ So if you're a tarot reader also, you'll be able to sense. फेस से 90% सब कुछ पता चल जाता है, आपकी शक्ल से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना होता है, वो कर लेते हैं, लेकिन आपका बेसिक जैसे नेचर है, थॉट प्रोसेस है, वो आपके फेस से विजिबल होता है। कि जैसे आपके आईब्रोज आपके आईज के बहुत पास है, सो दैट मीन्स दैट आप बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। आपकी नाक लंबी, आप ऑर्डर्स ले नहीं सकते, दे सकते हो, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है कि अगर आप बहुत जल्दी, यू नो, जैसे मैं आपको देख रही हूँ कि आप लोगों की बातों में आते हो, तो ऐसे करके सब कुछ तो पता चल जाता है। तो यही तो चीज़ें वो कर रहे हैं, बस वो बोल के कर रहे हैं कि मंत्र है और ये है और वो बाबा है, बाकी तो मतलब ये भी ट्रेनिंग है बेसिकली, आप कह रहे हो ना, बस फेस रीडिंग की ट्रेनिंग ली हुई है। हाँ, और उससे मतलब एनीवन कैन लर्न दैट फेस रीडिंग। एग्जैक्टली, इट्स सो इजी, एनीबडी कैन। मतलब इतना सिंपल, मैं बताती, सबसे सिंपल उसका मेरे को लगता है, आपको करियर पाथ अगर चूज करना है तो अपने फेस में देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है आपका पार्ट। सो फर्स्ट विल टेल यू दैट आप ब्रेन से रिलेटेड कोई भी काम करो, खूब पैसे बनाओगे, यू नो, बिजनेस करो, ये करो। जो ये वाला पोर्शन हो गया वो क्रिएटिव हो गया, एंड जो नीचे वाला हो गया वो रेसलिंग एंड, यू नो, हैवी वेट से हो गया। तो अब बड़ा सिंपल है, आपकी शक्ल देखेगा कोई भी बता सकता है कि आप क्या कर रहे हो, यू नो, क्या कर सकते हो। ये वाला पोर्शन आपका जैसे बहुत, यू नो, स्ट्रॉन्ग है, दैट्स द रीजन यू आर इन अ क्रिएटिव लाइन। आप एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखोगे, उन सबका ये वाला पोर्शन बड़ा होता है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। बड़ा ही सही, मतलब ये इजी है, करा जा सकता है। हाँ, ये सबसे इजी। लेकिन वो तो लाखों लोगों को बिठा के लेके बैठे टेंट में, उसमें से 2 को बुलाते हैं, तुम आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं तो सच्ची वो बिलीव ही नहीं करती हूँ जो कर रहे हैं। हाँ, आई तो डोंट बिलीव। आई थिंक ही वाज आस्क्ड आल्सो ना कि यहाँ आकर आप करो, मना कर दिए, भाग गए थे। मैं तो बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई जस्ट सी दैट इट्स बेसिक फेस रीडिंग दैट ही इज डूइंग, एंड प्रोबेबली, यू नो, इट्स नॉट दैट टफ एक्चुअली टू मैनिपुलेट दिस। अच्छा, ब्लैक मैजिक में और जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में, इन रेमेडीज में क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है। सी, अगर आप ब्लैक मैजिक सोचते हो वो विच क्राफ्ट के नीचे आता है। सो वो तंत्र मंत्र, वो गड़बड़ वाला काम है। उसके अंदर आज की डेट में ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं,
Okay. इसलिए लोग कराते हैं क्योंकि अच्छा। उन्हें पता है कि हाँ जैसे माई लव्ड वन इज गॉन, ही इज लेफ्ट मी, तो आप कुछ कर दो उससे वो वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो इट्स लाइक मंकीज क्लॉ के एक Right. तरफ अगर आप कुछ पा रहे हो तो जाएगा भी। एग्जैक्टली इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कहाँ से वो चीज़ सेंसिबल हुई, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ शॉर्टकट बट इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि उसकी जो रेसिप्रोकेशन है ना वो बहुत खराब होता है। इफ इट मेक्स यू मिलियनेयर इट कैन यू नो चेंज यू टू अ बेगर, सो वो नहीं। लेकिन जनरली रेमेडीज इज स्पिरिचुअलिटी, ऐसे उसमें भी ये नहीं कि पंडित जी को बोल दिया आप कर रहे हो मेरे लिए पूजा और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। आप खुद जब करते हो तभी आपको फल मिलता है। लोग जो लगे होते हैं पंडित जी कह देते हैं कि इसकी 7:30 आ गई है, पूजा करवा दो फटाफट से। अरे कुछ नहीं, इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट, बिकॉज ऐसा है कि आपको ना सारे मंत्र तंत्र सब कुछ है, आपके जितने मंत्र हैं आपको ऑलरेडी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में कोई आपको एडवाइस कर दे आपको पता रहेगा। हाँ। लेकिन ये कि अरे आपका काल सर्प दोष है जी, आपको तो रोज सुबह आना पड़ेगा, मेरा ये कंसेप्ट ही नहीं मेरे को आज तक समझ आया है। हाँ। कि रोज मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं 1 लाख बार कर दूंगा एंड ऐसे ऐसे करके और इतने पैसे दे देना, मेरे को ये बिल्कुल कंसेप्ट ना पसंद है ना मैं ना समझ आता है। आई डोंट एडवाइस। अच्छा, अब हमने रेमेडीज की बात करी है तो कोई एक ऐसी रेमेडी बता दो जनरिक सी लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि अगर किसी की जॉब ना लग रही हो वो ऐसी कुछ रेमेडी कर ले जिससे उस पर जल्दी इफेक्ट आ जाए, जॉब मिल जाए। सबसे इजी से पायराइट क्रिस्टल आपको अमेज़न में मिलता है। अच्छा। आप उसको 108 की माला भी मिलती है पायराइट क्रिस्टल की, वो आप मंगा लो। उसको नमक के पानी में 5 मिनट डिप किया, उसके बाद उसे निकाला और आप मंत्र जाप करने लगो। तो मंत्र आपने जो करोगे जाप, उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। इट्स सपोज्ड टू बी अ मनी मैग्नेट, सो इट विल अट्रैक्ट दैट एनर्जी। और आपने जो जाप करना है वो है ओम श्री वर्धनाय नमः। तो आपने ओम श्री वर्धनाय नमः, तो एक स्ट्रेच में आपने 108 टाइम्स करना चाहिए। सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो। अच्छा। शिव जी का बहुत पावरफुल मंत्र है, इट गेट्स यू व्हाट यू वांट, एंड पायराइट आल्सो हैज अ थिंग दैट इट विल गेट यू व्हाट यू वांट। ये चीज जो फ्यूचर में होनी थी कि आपकी जॉब लगनी थी वो अभी हो जाएगी। सो वी कैन ओनली अट्रैक्ट दिस मच। ये ऐसा नहीं होता है ये कि मेरे सीधा सीईओ की जॉब लगती है। हाँ सीधा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आप मंत्र करोगे बस आपको उस टाइम पीरियड पे वो चीज मिल जाएगी। कितना टाइम में इफेक्ट आ सकता है इसमें? जनरली अगर आप पायराइट की माला रोज करना शुरू करते हो विद इन अ वीक यू विल सी अ रिजल्ट, यू विल सी डेफिनेटली। बट मैनिफेस्ट अच्छा करो उस टाइम पीरियड में, ये नहीं कि अरे यार मर के कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। दिल से करो, जो दिल से करो। आस्क द यूनिवर्स फॉर इट, है ना जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना। तो आज मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, बस मैं उसके लिए माला कर रहा हूँ एंड देन इट विल हैपन। पायरेट में कुछ टाइप तो नहीं होता, मतलब नॉर्मल पायरेट खरीद ले बस? पायराइट क्रिस्टल यू नो दोनों तीनों चीजें हैं कि उसका एक गोल्डन फिनिश है, एक ग्रे फिनिश है, बट इट्स अ न्यू एज क्रिस्टल। सो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि आप मैट फिनिश ले रहे हो, ग्लॉसी फिनिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई भी मतलब बस पायरेट होना चाहिए और आपको 108 बार की माला करनी है, सुबह शाम कभी भी कर लो एंड हम मेंशन कर देंगे, लिख देंगे वो क्या है जिससे पता लग जाएगा आपको। श्री वर्धनाय नमः, वेरी सिंपल। अच्छा, अब जैसे हमारा पॉडकास्ट का जो थीम बेसिकली ना, वी नीड टू टेल पीपल हाउ दे कैन डू द करियर व्हिच यू आर डूइंग, राइट? तो अब अगर किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना हो, है ना, तो वो कैसे एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? मतलब मेरी कुंडली में, या तो सबसे पहले ये देख ली कि मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा योग हो जिससे मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ। पता है ऑनेस्टली कुंडली में भी जाने की जरूरत है, आपके डेट ऑफ बर्थ में ही दिख जाएगा। या तो 7 होना चाहिए डेट, या सम टोटल डेट मंथ ईयर अगर ऐड करें तो मतलब अगर मेरा 16 है तो 7 वजह से फर्स्ट डेट था, तो आई कैन बी अ एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजिस्ट, व्हाटएवर। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ वो मिस्टिकल साइंस आपको समझ आ जाएगी, आपको इतना टफ नहीं होगा। या सारा सम टोटल हो कि मंथ ईयर डेट, सो सबका तो वो या तो 7 हो या 9 हो, ये दोनों इतने इजी हैं, उन लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, गॉट इट। तो ज्यादा 7 या 9 हो, या तो फर्स्ट 2 हो या फिर कि लास्ट टोटल हो पूरा। अगर आपने उसमें करियर बनाना है तो ये 2 में से एक होगा ना, तो आपका करियर इसमें बन जाएगा। क्योंकि 9 नंबर जेन्युइनली दे आर एम्पैथ्स, दे केयर अ लॉट अबाउट अदर्स, एंड 7 नंबर naturally get attracted to all these sciences and they're generally clairvoyants। अच्छा, तो अब अगर मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना होगा, मैंने देख लिया, ठीक है, मुझे लग रहा है 7 आ गया, ठीक है, अब मुझे स्टार्ट करना है, तो प्रोसेस क्या रहेगा? कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ या कैसे करूँ? अगर स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी करनी है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं,
जो अच्छा। सिखाते हैं, भारतीय Okay. विद्यापीठ है, बहुत सारी जगहें हैं। ओके तो बस चेक इट, एंड अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो एस्ट्रोलॉजी सीखना, अच्छा। वरना कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इतना साइंस है? इतना साइंस है, सन है, बाकी प्लैनेट्स की मूवमेंट, उनका ऑर्बिट, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की। अगर साइंस में इंटरेस्ट है तभी कह रही हूँ कि आप अच्छा। तब करो। न्यूमरोलॉजी आप करना चाहो तो न्यूमरोलॉजी यू कैन डू इट फ्रॉम एनी गुड पर्सन, जिसका पता है कि हाँ उसको वो अच्छा अर्न खुद भी कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल ले लो कि हाँ ठीक है, वहाँ से टैरो या न्यूमरोलॉजी सीखो। लेकिन ग्रुप स्टडी नहीं हो सकती, नाइदर न्यूमरोलॉजी नॉर टैरो। अच्छा। ठीक है, तो वो ग्रुप स्टडी में मत करो। बस मेरा ये होता है, मेरे को लगता है कि करना है ना, हाँ। सीखने का शौक है, तो जाओ किसी जो नोन टैरो रीडर है या न्यूमरोलॉजिस्ट है उससे सीखो। तो वन ऑन वन कर लो, मतलब One on one करो। बेटर रहेगा। और हाँ। कितना टाइम लगता है सीखने में एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी तो 2-3 साल लग जाते हैं सीखते अच्छा। सीखते। सीखते सीखते अच्छे से अपना कोर्स किया, होमवर्क टाइम पे ऐसे वो किए, तो लाइक प्रॉपर ग्रेजुएशन वाला काम ही है एस्ट्रोलॉजी करना, तो है ना? हाँ प्रॉपर एक्चुअली में। हम लेकिन ना पता है पंडित जी को देखते हैं और सोचते हैं कि यार उनको भी तो आता है, हाँ। यू नो, सो हमें ऐसे अलग से क्यों सीखने की जरूरत है। मैंने क्योंकि उनको बचपन से सिखा रहे हैं पंडित, आगे नेक्स्ट जनरेशन बनते हैं तो उनको अच्छे से बचपन से वो सिखा रहे जनरेशनल होते चल हैं। रहा है, दादा से पापा ने सीखा, पापा से वो बेटे को सिखा रहे हैं, तो हाँ। बचपन से सिखा रहे हैं सिखा सब रहे हैं, कैसे पढ़ना है। दैट इज द रीजन कि हाँ। उनको इतना टाइम लगता है। हर पंडित तो है, तो हाँ हर पंडित है, लेकिन उन्होंने बचपन से शुरू किया था। यू शुडंट फॉरगेट दैट। अच्छा, जो लोग पंडित जी हाथ से कुंडली बनाते थे और ये जो आजकल लैपटॉप फटाफट निकल आती है, इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं या दोनों सेम ही होते हैं? नहीं, दोनों सेम ही होती है। आजकल सब कुछ हो जाता है, इवन पत्री मैच करनी है लड़का लड़की की तो वो भी हो जाता है। जस्ट ऑन द ऐप लोग खुद ही कर लेते हैं। लोग खुद ही कर लेते हैं, अब बहुत इजी है। लाइफ बड़ी कंप्यूटर ने ना और मोबाइल ने इजी कर दी है हाँ, वो तो कि उतनी कैलकुलेशन खुद नहीं करने की जरूरत। आपकी एज इज अच्छी वो है ऐप है, तो उसमें बनकर आपको सामने दिख जाएगी, हाँ। महादशा अंतरदशा भी आ जाएगी। सो बस उससे आपको प्रिडिक्ट, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए टू प्रिडिक्ट। वो तो ठीक है, आपका बेसिक बड़ा इजी बन गया, लेकिन उसके बाद जो प्रिडिक्शन पार्ट है ना, वो आपको नॉलेज होगी तभी कर पाओगे। अच्छा, आप पढ़ाते हो, आप सिखाते हो लोगों को? मैं तो बिल्कुल साल में एक स्टूडेंट लेती हूँ, दैट्स इट। आई डोंट बिलीव कि बहुत सारे लोगों को सिखाना चाहिए। एक आई डू सी दैट उस इंसान का लॉजिक क्या है, उसको क्यों सीखना है। सिंगल मदर है या यू नो इश्यूज है फैमिली में, या उसको फाइनेंसेस की क्यों जरूरत है, क्लैरिटी लेकर आई टीच। अच्छा। बिकॉज तब दो, जैसे किसी को कोई जेन्युइनली यू नो दैट पर्सन इज एन एम्पैथ, तब तो उसे सिखाओ। वरना जो मनी माइंडेड लोग हैं उनको मुझे कोई शौक नहीं है सिखाने का। वो किसी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, कहीं भी जाए, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सोशल सर्विस होती है। आप इस प्रोफेशन में आकर साइकोलॉजी बिट भी करते हैं कवर, तो सिखाना तो अच्छे रीजन के लिए तो सिखाओ। अच्छे रीजन के लिए सिखाओ। बाकी इंस्टीट्यूट्स में कितने फीस या पैसे लग जाते हैं लोगों के सीखने, अगर आपको आइडिया हो कुछ उस बारे में बता पाओ तो? नॉर्मली कहीं पे 20,000। एक तो ना लेटेस्ट मैंने देखा है लोग 399 में सिखा रहे हैं, 599 में सिखा रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे सिखा रहे हैं, पूरे दिन आती रहती है और मैं कहती हूँ क्या ही सिखाओगे तुम एक क्लास में। बट इवेंचुअली सारे मेरे ख्याल से वो शुरू का लूप होता है कि आप उसमें घुस गए एंड फिर आपको बोलेंगे कि 40,000 दे दो, 50,000 दे दो और हम सिखा देंगे। वो सिर्फ वो टीजर है। राइट। तो मतलब लेकिन बेनिफिट ये रहेगा अगर टैरो और न्यूमरोलॉजी में जाना है तो मतलब एक टाइम लेके एक बंदे के साथ वन ऑन वन कर लो तो बेटर है। ग्रुप में तो फंस जाओगे, बिकॉज आपकी बेसिक ही नहीं क्लियर हो पाएंगे, फिर आप बार बार वही कर रहे होगे। वही हमारा तो इतना सिंपल है ना कि अगर आपकी एक प्रेडिक्शन गलत हो गई तो खत्म, और अगर एक प्रेडिक्शन सही हो गई तो यू आर देयर इन देयर लाइफ, यू आर द स्टार। तो बेसिक तो क्लियर होनी चाहिए ना, सो दैट प्रेडिक्शंस कर पाओ। अच्छा, कोर्स कर लिया मैंने, मैं सीख भी गया हूँ, थोड़ा बहुत झूमरे सीख रहा था। अब एक एस्ट्रोलॉजर जस्ट मतलब मैंने जस्ट सीखा जीरो एक्सपीरियंस है मेरा, भी कुछ नहीं है। कितने रुपए कमा सकता हूँ ऑन अ मंथ ऑन एन एवरेज? इफ यू आर फ्रॉम जीरो एक्सपीरियंस आई विल से दैट समवेयर अराउंड यू नो समवेयर अराउंड 40 to 50,000 आप कर सकते हो। यू कैन, बिकॉज आपको जैसे ही आपको कार्ड्स पता चल गए 78, उसके बाद जब आपने जैसे फर्स्ट पर्सन का सेशन लिया, तो एक सेशन बे मिनिमम चार्जेस 500 होते हैं, बे मिनिमम, एंड देन यू जस्ट डू इट।
एंड अगर क्वेश्चन आंसर पे आते हो तो आज की डेट में इतने सारे ट्रेड फेयर्स लगते हैं हाँ कहीं पर भी आप स्टॉल लेकर स्टार्ट कर दो, वहाँ पर लोग आएंगे, सब फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर होते हैं, वो आएंगे आपके पास एंड आप लो उनसे 500 रुपीज एक क्वेश्चन के एंड बस चल गया। 500 रुपीज एक वन क्वेश्चन चार्ज क्वेश्चन कर इन सकते अ हो फेयर। इन अ फेयर। हाँ, और जैसे अपने पास आप बुलाना चाहते हो ना लोगों को, तो शुरुआत मुझे लगता है 500 से करना, फिर जैसे वो बढ़ेगा तो फिर बढ़ने देना, यू नो, स्लो विद द 40 से 50 हजार है ना फॉर स्टार्टिंग 5 साल हो गए तो 80,000 to a lakh तो आराम से यू कैन अर्न। दिस हैज अ लॉट ऑफ लाइक, अगर आप एक बार आपकी प्रेडिक्शन सही होने लग गई, हाँ। फिर देन इट्स लाइक रियली बिग। देन इट्स तो तभी आजकल ना लोग कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के ना ये इसमें घुस रहे हैं, समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि सीधा 1-1 लाख रुपए कमाने को मिल रहे हैं उनको। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। और जो बाढ़ आई हुई है ना, वो तो कोविड की है। कोविड के बाद से सब फ्री थे, राइट बस सबको था कि बस कुछ करना है, मैंने भी सिखाया था। लेकिन अच्छा। मेरे को लगता है कि उस टाइम पीरियड पे सब इतने सारे लोग आ गए थे कि हाँ हमें टैरो आ गया, हाँ। सीख लिया। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करनी जो शुरू की है, तो इसलिए लाइक चलो भाई कुछ नहीं था करने को। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि इसमें तो कम काम करके आपको पैसे मिल जाते हैं, तो व्हाई नॉट। किसी की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी, बॉस की शाम को पीपीटी नहीं भेजी। हाँ, कि भेजी या नहीं भेजी। अच्छा, 10 साल वाला जिसको एक्सपीरियंस हो गया, अब 5 साल वाले ने कमा रहा है 1 लाख रुपए जो भी कमाएगा, है ना, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, हाँ। वो कितने पैसे कमा सकता है? सी देन फिर टाइम काउंट होता है कि आप कितनी देर दे रहे हो। तो अगर कोई अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है तो वो एक नेम करेक्शन के 11,000 भी ले सकता है, और अगर कोई अच्छी टैरो रीडर है तो 10 to 15,000 एन आवर भी ले सकते हैं। इतना है, 15,000 an hour, just 1 hour giving the session, just 1 hour, so it can be that much. It's quite crazy. बहुत crazy है। हाँ, the prices are there, and अगर आप बाय चांस आपकी शादी नहीं हुई, आपके पास रात को कुछ नहीं है करने को, हाँ। और वो वाले अगर टैरो सीखे हुए होंगे, हाँ। अगर वो टैरो करना चाहे, तो जो अब्रॉड क्लाइंट्स हैं वो सब यहीं पे ही फेस करते हैं। They all call here only. दिल टू इंडिया, हालांकि टैरो तो आए अब्रॉड से। हाँ, लेकिन जो वहाँ पे NRIs हैं या वो है, वो तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यहाँ पे करेक्ट पता चलेगा, तो वो इधर से लिंक्ड इस वजह से हैं, तो वहाँ से बड़े लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर। वो लोग वेबसाइट से ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं? वेबसाइट, अच्छा आजकल एक तो वो बहुत सारी एप्स बन गई हैं, हाँ। जिसपे ऑलरेडी आप अवेलेबल हो गए, वो लोग बुक कर देंगे सेशन। वरना वो लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, गूगल करेंगे तब भी आ जाएगा। गूगल पे आप लिखोगे बेस्ट टैरो रीडर या ऐसा, तो फिर आएंगे जो नाम, किसी को भी आप बोल दो, so like that. So abroad clientage international बहुत है, सबकी है। और जब टिकटॉक था ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा थी, तब बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको अवेलेबिलिटी मिल गई ना, उस इंसान की वीडियोस आप रेगुलरली देख रहे हो। तभी आजकल यंग जनरेशन का भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। आपके पास आते हैं लोग यंग जनरेशन आती है, बस सीखने के लिए या उसके लिए, फॉर योर रीडिंग्स और रीडिंग्स। यंग जनरेशन दिल्ली बहुत है, बॉम्बे नहीं है, दिल्ली बहुत है। दिल्ली में पेरेंट्स की सोशल लाइफ बहुत रिग्रेस है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, और बहुत सारे पेरेंट्स खुद ही बुक करके भेज देते हैं कि मेरे बच्चे से सुन लो उसको इश्यूज क्या है, अच्छा, या उसको गाइड कर दो, आप ही करो। तो मुझे लगता है क्या करना है इसने करियर में या क्या नहीं करना, क्या है, डिप्रेस्ड है, आप बता दो रीजन, आपके पास भेज रहे हैं, बस भेज रहे हैं, आप देख लेना, बाकी मैं आपसे मान लूं। तो वो 2-3 घंटे भी वो बच्चे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको दीज आर लाइक 20, 19, 20, 25, 24, ये वाला एज ग्रुप। ये बड़ा कंफ्यूज लॉट है बेचारे, वो गलत भी नहीं है अपनी तरह से, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है इतने से सालों में, तो वो बस पेरेंट्स को भी लगता है कि चलो ठीक है, कोई सही बता रहा होगा। और अभी भी ना क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट के जाने में अभी भी डर है, क्या है, नॉर्मल थोड़ी ना है हमारा बच्चा, तो फिर टैरो रीडर के पास गया तो ठीक है, कुछ सही सीख के आएगा, सही सीख कर आएगा। जो यंग बच्चे आते हैं आपके पास, ये कुछ रिलेशनशिप एडवाइस ही मांगते होंगे, तो एक बार जरा हमारी यंग ऑडियंस के लिए बता दो आप कि अगर ब्रेकअप हो गया है और गर्लफ्रेंड वापस लानी है, बॉयफ्रेंड वापस लाना है, तो उसके लिए रेमेडी बता दो। एक बड़ी इजी है कि आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया स्क्वायर,
एंड उस पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क कर दिया फ्रॉम एनी कलर पेन. ठीक है. कैन बी ग्रीन, इट कैन बी रेड, नो ब्लैक. ठीक है. एंड सेंटर में जिसको जो आपका लव ऑफ योर लाइफ है उसका नाम लिख दिया. ठीक है. फिर आपने चारों पॉइंट्स पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पे हनी थोड़ी सी लगानी है. ठीक है. फिर उस पे सिनेमन डाल के आप मैनिफेस्ट करो कि शी इज कमिंग बैक टू मी. ओके. ठीक है. तो वो एनर्जी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल फोकस करके, इधर उधर म्यूजिक ना लगाओ, फोकस करके आपने किया, फिर से फोल्ड करके अपने पर्स में डाल दो. अच्छा. I'm telling you, it works like wonders. कि within 10 days that person is going to be back in your life. अपने रूम में बैठ के आराम से कर ले. आराम से कर लो. मतलब सिनेमन डालना है बस, दालचीनी का पाउडर, एंड वो आपने जैसे आप खींचते हो तो यू अट्रैक्ट दी एनर्जीज, एंड वो एनर्जी फिर आ जाएगी आपके सेंटर में. तो बस that person is going to come. और किसी को ब्रेकअप करना हो तो ये भगाने का भी बता दो. मैं तो एक मूवी आई थी ना, मेरे को वो ध्यान आ रही इससे. अच्छा, तो अगर तो आप बिल्कुल बस हो गया, आपको कॉर्ड कट करना है, मेरा हो गया, पर मेरे दिमाग में बंदा घूमे जा रहा है, तो फिर यू कैन डू अ कॉर्ड कटिंग दैट आप 2 रेड कैंडल्स लो. एक पे आप अपना नाम लिखो, एक पे उस इंसान का नाम लिखो, एंड आपने थ्रेड से बांध दिया, थोड़ा सा बांध दिया ऐसे. हाँ, ऐसे दोनों को साथ बांध दिया. ठीक है. एंड उस पर थोड़ा सा विनेगर लगा दिया. आपने उसको कैंडल को जैसे ही बर्न करोगे, जैसे जैसे वो कैंडल नीचे आती जाएगी, वैसे वैसे आपका कॉर्ड कट हो जाएगा. जैसे छोटे बच्चों का नहीं बोलते कि अच्छा मदर से कॉर्ड कट हुआ. हाँ, right. तो बस वही कॉर्ड कटिंग आप किसी इंसान के साथ कर सकते हो. दैट पर्सन इज गोइंग इन योर माइंड. बट ब्रेकअप कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सच्ची में अगर ब्रेकअप करना तो बोल दो. ये सब कुछ क्यों करना है, बता दो. कुछ लोगों से. ठीक है. तो मैम अभी आपने रेमेडी बता दी, थैंक यू सो मच उसके लिए. वो सब बच्चा पार्टी कर लेंगे, ब्रेकअप वाले भी सेफ रहेंगे दोनों तरह से. दोनों तरह से सेफ रहेंगे, राइट. अच्छा, अब आपने बुक्स भी लिखी हैं, राइट? यू हैव रिटन 2 बुक्स. थोड़ा सा उन बुक्स के बारे में बताओ. आपने अपना क्या एक्सपीरियंस मेंशन किया उनमें, व्हाट आर दे अबाउट? सी योर सर्च फॉर हैप्पीनेस सिंसियर वाज माय फर्स्ट बुक. एंड उसका लॉजिक मुझे था कि सेल्फ हेल्प, उस टाइम पीरियड पे बहुत बुक्स नहीं थी सेल्फ हेल्प की. एंड लिटरली देयर आर वेज एंड मीन्स उसके अंदर, सो दैट आप अपने इश्यूज भी रिजॉल्व कर लो और अवेयर भी हो जाओ कि कौन से आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं. तो शुरुआत इससे मैंने करी थी. उसमें कुछ आपने एस्ट्रोलॉजिकल मेंशन किया था या इट्स ओनली अबाउट लाइफ? इट्स व्हाट आई फील. मुझे ये लगता है कि अगर खुश रहना ना तो कुछ चैप्टर्स हैं वो आप क्लियर रखो. जैसे मिनी मी, आपके अंदर हर एक इंसान के दिमाग में ना एक वो अपना छोटा वर्जन चल रहा होता है जो कॉन्स्टेंटली बोल रहा होता है क्या कर रहे हो लाइफ के साथ, एग्जैक्टली, एंड क्यों कर रहे हो, क्या निकलेगा. तो वो एटलीस्ट यू कैन केटर टू इट. हाउ टू केटर टू इट, बस वो आपके दिमाग में तो चल ही रहा है. दिस इज मिनी मी जो पॉडकास्ट कर रहा है. एग्जैक्टली. Because he wanted to be on YouTube or somewhere, so that this is mini me doing this podcast. So that's like it's just turned you. अब ये अच्छे में हो गया, अगर किसी का बुरे में होता है तो फिर वो. तो I wanted कि ये चैनलाइज हो जाए. फिर पावर ऑफ अवेकनिंग व्हेन आई लॉन्च्ड, वो मनीष सिसोदिया जी ने लॉन्च करी थी, योर सर्च फॉर हैप्पीनेस, एंड दैट्स द टाइम जब हैप्पीनेस का कोरम आया. उनको एक कंसेप्ट इतना अच्छा लगा था, तो मनीष सिसोदिया जी ने कोरम इंट्रोड्यूस किया था कि just to be happy. आज की तो सबसे बड़ा इशू है. फिर जब पावर ऑफ अवेकनिंग, आई वांटेड टू टेल पीपल दैट स्पिरिचुअलिटी से सब कुछ हो सकता है. आपको ना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूँ, मैं बहुत सारी रिंग्स पहन लूँ. इफ यू जस्ट गोना गो इन द राइट डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू आर सॉर्टेड. आपको लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता है. तो मेरे को लगा कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग समझते ही नहीं है. तो इसमें जो रियल इंसिडेंसेस थे, चाहे वो BMW केस था, और जो जो रियल इंसिडेंसेस थे मैंने सारे इसके अंदर डाले विद परमिशन ऑफ कोर्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, कि मैं यू नो आई वांट टू शोकेस इट, लाइक यार राइट, व्हाई नॉट, बिकॉज़ पीपल विल गेट हेल्प. राइट. तो इस तरह से दोनों बुक्स आई. ये BMW केस क्या था, थोड़ा बताओ इसमें. BMW केस था, आपको याद होगा तब काफ़ी यू नो देयर इज दिस रियली नाइस फैमिली, एंड उनके बेटे ने क्रैश की थी कार. हाँ. एंड वो उस टाइम पीरियड पे उन्होंने वापस लेके गए एंड पृथ्वीराज रोड पे, एंड वो साफ हुई थी कार, एंड उसका ब्लड दिखा था, जिसकी वजह से यू नो वो जो दूध वाला था और somebody उन्होंने वो पकड़ा गया. उसके बाद ही वाज रिग्रेसली लाइक वो जेल से निकलता था जाता था, निकलता था जाता था, उसकी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था. एंड फिर आई टोल्ड हिम दैट यू नो अब ये लास्ट है, इसके बाद आपका केस क्लोज. एंड उसी टाइम पे केस क्लोज हुआ था इन दैट मंथ सितंबर में. तो वो मेरा एक बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस है कि हाँ यू नो लाइक
you know, if even वो if फिर आपने टैरो से किया था या एस्ट्रोलॉजी से करा था? जो टैरो से आपने टैरो कहा कि इस टाइम पे and केस खत्म हो जाएगा। हाँ, कि सितंबर में खत्म है, एंड देन दैट फैमिली स्टिल रिमेम्बर्स कि हाँ वो सच्ची में सितंबर में खत्म हुआ था केस। अच्छा, ये वाली जब पावर ऑफ अवेकनिंग जब लॉन्च हुई थी तो काफी सेलेब्स गए थे उस लॉन्च में, राइट? हाँ, वो बहुत यू नो वो बड़ा एक अपना मेरे को खुशी है उस चीज़ की कि इतने सब लोगों ने इंडोर्स करने के लिए रेडी हो गए थे, चाहे वो आखिर सजदे हो, चाहे वो आईफा में ही लॉन्च हुई थी लिटरली, कि आईफा में वहाँ पर ही जितने सेलिब्रिटीज थे उनको बुक दी गई थी, एंड थैंक्स टू फ्रेंड्स एंड यू नो वहाँ पे जो लोग थे, and it was nice because everybody was just holding the book and getting the picture click, चाहे बादशाह कोई भी, I think Kartik Aaryan was also there and Katrina Kaif was there, so she was in the IFA. अच्छा, so उस वजह से उन्होंने बुक होल्ड करी, और वो मोमेंट था कि जो मेरे पास सारी पिक्चर्स आई because I had not gone for IFA. अच्छा, हाँ. तो मैंने जब आई पिक्चर्स में इतना ऐसे थी कि अरे यू नो खुशी से इन्होंने डॉल्स की है, कोई पैसे वैसे नहीं लिए, इसके लिए रेमेडी कर दी आपने कि ये सब लोग एंडोर्स करें। नहीं, ये अपना मेरे को लगता है कि भगवान अपना वो चलाते हैं। हाँ, ये रिवर्स था। हाँ, कि ये तुम्हारे ना तुमने अच्छे कर्म किए, अब ये मिलेगा। अच्छा, सेलेब्स की बात कर रहे थे, आपने कई सारे सेलेब्स की रीडिंग्स भी करी है, राइट? यू हैव वर्कड अराउंड विद, आउट ऑफ देम वन वाज सुशांत सिंह राजपूत, राइट? यस। तो what, but like were you able to tell him, कुछ गाइड किया था पहले कभी कि कुछ ऐसा होगा लाइफ में, या किस टाइम पे थोड़ा चौकन्ने रहना? मैंने उनको सिर्फ, मुझे था कि डिप्रेशन, अच्छा, यू नो एक कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो डिप्रेशन कराते हैं, तो मुझे ये पता था कि डिप्रेशन ये वाले प्लैनेट्स में बहुत बुरा होता है, बिकॉज और सुशांत सिंह राठौर को जब मैंने बोला था उस टाइम पीरियड पे, he wasn't this big a name, but he was reasonable, like he was doing good. Okay, this was back when? This is quite, you know, it's been 2000, I think 10 और 11, मुझे बहुत श्योर नहीं है कितने साल पुरानी बात है, लेकिन ये इंसिडेंट होने से काफ़ी पहले का था। अच्छा। So मैंने उनको ये बोला था, जिस फील्ड में आप जा रहे हो, आप अपने से बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रैपोज बनाने की कोशिश करोगे, और उस चक्कर में आप खुद डिप्रेशन में जाओगे। सो मॉनिटर योर डिप्रेशन, क्योंकि ये कुछ प्लैनेट्स हैं जो डिप्रेशन कराते कराते हैं, एंड ये ओवर एम्बिशियस कर देते हैं कि आपको इतनी नॉलेज होती है, इतना इंटेलेक्ट है, और ऊपर से आप इतने एम्बिशियस हो जाते हो कि आप ना अपने से बहुत फाइनेंशियली साउंड, मोर पावरफुल पीपल यू वांट टू बी विद, एंड वो फिर जब लाइफ से एक झटके में सब कुछ चला जाता है एंड यू डोंट कम टू नो, सो ऐसे। तो ही हैड, मतलब मेरे ख्याल से डिप्रेशन उस टाइम पे रहा होगा, आई थिंक फॉर श्योर, आई एम वेरी श्योर। जो सी अगेन नो स्पेसिफिकेशन के कौन क्या किया, लेकिन उनके प्लैनेट डिप्रेशन वाले थे। ही वाज इनटू मेडिकेशन, आई डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ना हमारी मेडिकेशन मैच करती है, कभी नहीं मैच करती, क्योंकि उसका भी लेवल है। ओवरडोज हो गया होगा अगर मेडिकेशन, तो इट गिव्स यू दैट हाई दैट यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। दैट वाज द रीजन, इन फैक्ट सुशांत सिंह के बाद ही केमिस्ट शॉप्स को परमिशन लेने की जरूरत है। हाँ, फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स। वाओ, सो इमेजिन। तो आजकल के क्योंकि बच्चे वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, वो कहते हैं एंटी डिप्रेशन से मजा, वीट जैसा मजा आ जाए तो ठीक ही है। फिर क्या ढूंढेंगे, वीट कहाँ ढूंढेंगे, तो भैया मिल जाएगी केमिस्ट पे बस। ये सर वो तो बहुत तेज है, वो तो प्रिस्क्रिप्शन खुद निकाल लेंगे डॉक्टर की। हाँ, सब आता है उनको, फटाफट करके दे देंगे, कहेंगे हाँ बस एंटी डिप्रेशन, बहुत डिप्रेशन भैया प्लीज। वो अलग बात है कि कुछ और ही चल रहा है, कुछ और चल रहा है डिप्रेशन चक्कर में। अच्छा, अब आपको इतने साल हो गए, लाइक यू हैव बीन वर्किंग फॉर वेरी लॉन्ग, लाइक 18 years, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो आप सुनते हो या जो आप क्लियर करना चाहते हो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू? एक कोई भी पंडित जी आपको बोले कि मैं आपके लिए पूजा करूंगा, हाँ, और आपके सारे यू नो प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। नहीं, अगर इस तरह का कुछ कोई कर सकता तो यू नो लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। आई डोंट थिंक सो, दैट वन। सेकंड, सारस्वती अगर लेकर जाती है तो देकर भी जाती है आखिरी ढैया, और वो इतना अच्छा होता है कि आपको बिलीव नहीं होता कि मेरे साथ इतना अच्छी चीज हुई। और हमारे पंडित जी तो है बता देते हैं 7:30 अब तो कुछ नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का था, जो लास्ट उनकी ढैया थी बने, he became so powerful, so it's so many experiences you can see। तो ये एकदम उल्ट पुल्ट है, और एक पितृ दोष को ही अलग ही टैंजेंट पे ले लिया है।
कि बस आपको तो पितृदोष है, आपको तो हवन कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। मैं कहती हूँ हाय बेचारों को बचा लो, हमारे पास ऑलरेडी श्राद्ध के दिन है। हाँ राइट, यू राइट। इफ यू आर हैविंग एन इशू कि पितृदोष है तो वो श्राद्ध के दिन में आप डोनेशन करो, जाओ मंदिर डोनेट करो या किसी ऑर्फनेज में चले जाओ। एज एन मंदिर वाय से बिकॉज आई फील दैट ऑर्फनेज में जाके दे दो श्राद्ध के दिनों में 10 किलो आटा देना, 20 किलो देना, दे दो। लेकिन तो ये एक रेमेडी हो गई फिर मतलब पितृदोष वालों के लिए, है ना? हाँ, बस श्राद्ध का कोई भी दिन फर्स्ट या लास्ट में से कोई भी दिन पिक करो। हाँ। अगर किसी ने आपको बोला पितृदोष है तो आटा लिया, डोनेट कर दिया, यू सॉर्टेड। हाँ, आपका दोष वोष खत्म। अच्छा, गलत प्रेडिक्शन हुई आपसे? और के डील कैसे किया उस टाइम पर अगर हुई तो? मुझे पता है जो सबसे वो था कि मैंने एक प्रेडिक्शन जो की थी दैट वाज कि मैं सुब्रत रॉय जी जब जेल में थे, हाँ, I went there. The Sahara Sahara Subrata Roy. Okay, when he was in So jail. I had 2-3 contacts जिन्होंने बोला कि नहीं अनुभा को बुलाते हैं and everything. Very nicely, it was बहुत beautiful ले था, उनके पास अपना एक बड़ा अच्छा सा ऑफिस एरिया था and वो जेल नहीं थी. So it was I went to Tihar jail to meet him. Okay. To meet him and there was somebody who had introduced me there, so I met. एंड अब पूरी उनकी ना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम सा ऐसा था, बड़ा स्टाइलिश, इट वाज वर्थ वाचिंग। मैं देखी, मैंने कहा जैकेट पहना, मफलर लगा के वो बिल्कुल अपने स्वैग में बैठे हुए थे और उनका पूरा कॉन्फ्रेंस रूम था। तो मैं गई, पहले तो मैं चौकन्ना हो गई, मैं यार है भाई कैसी जेल है। मैं हमारे को तो वही पता है जो टीवी पे दिखाते हैं, ये तो वो वाली नहीं है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है, उनकी प्रेडिक्शंस करी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी। मैंने कहा आप तो नहीं निकलोगे। हाँ। आपको सब बोल रहे हैं कि बस वो पहले बेसिक किया, उसके बाद प्रेडिक्शन के टाइम पर उन्होंने बोला कब निकलूंगा। तो मैंने कहा आप तो नहीं निकल रहे। वो एकदम इरिटेट हो गए, वो तो गुस्से में आके खड़े हो गए। अच्छा। कहते हैं ये क्या बोल रहे हो, सबने बोल दिया निकल रहा हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो कि नहीं निकल रहा हूँ। अच्छा। एंड दैट टाइम आई वॉकड ऑफ और मैंने रियलाइज किया कि इतना ब्रूटली भी नहीं ऑनेस्ट होना चाहिए, बट फिर वो नहीं निकले थे। तो नहीं निकले थे। फिर तो आपको लगा मैंने सही क्या सच बोल दिया। हाँ, मैंने ठीक किया, मैंने झूठ नहीं बोला था। ओह गॉड, ये तो स्कैरी हो गया आपके लिए ना। पहले उस टाइम तो मैं ऐसे सोची, मैंने कहा अरे भाई उठ गया इंसान कि ऐसी प्रेडिक्शन कर ली। लेकिन फिर मुझे लगा देखो प्रेडिक्ट सही करना चाहिए, बुरा लगे अच्छा लगे। हाँ, नहीं ये भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि रियलिटी चेक के लिए बंदा आता है, और तो क्या क्यों ही आएगा, राइट। अच्छा, अब एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन, आपके फेवरेट भगवान कौन से हैं? अच्छा, मेरा बिलीव सिस्टम गुरुद्वारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा बाबा पे है कि बस वही सब कुछ करेंगे इवेंचुअली। उन्होंने ही रास्ता दिखाया, उन्होंने ये करियर दिया, आज भी जो हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो मेरा वहाँ पे बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि मेरा ब्लाइंड फेथ वही है। तो कोई स्पेसिफिक गुरुद्वारा जाते हो आप या बंगला साहब ने आई एम जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी मैं रिसेंटली पौंटा साहब होकर आई, वो बहुत ब्यूटीफुल था। तो ऐसे करके बंगला साहब, हर गुरुद्वारा बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप किसी भी गुरुद्वारे जाओ, आप जो सेवा भाव देते हो ना, वो देखकर आप ऐसे हो जाते हो कि हाँ बस यही। अच्छा, ऐसा कोई टेम्पल है जहाँ आपको लगता है सच में शक्तियाँ हैं, जहाँ पे डिवाइन आपको लगा बहुत डिवाइन फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव है, या कुछ हो सकता है यहाँ पे? हाँ, मेरे को रिज रोड का साईं मंदिर, रिज रोड का एक दुर्गा मंदिर है एक्चुअली, उसमें साईं बाबा की मूर्ति है, ब्यूटीफुल साईं बाबा की मूर्ति, एंड ही सो ब्यूटीफुली देयर। एंड अगर मैंने आई हैव नोन जो कपल्स ने शादी नहीं हो रही थी, घर वाले नहीं मांग रहे थे, उन्होंने वहाँ पे देसी घी के दिए जलाए हैं, फ्ला के गार्लैंड्स लेकर गए हैं, एंड उनके 5-6 हफ्ते में हुई हैं चीज़ें। 5 हफ्ते रेगुलरली गए, थर्सडे गए, एंड मिरेकल्स हैव हैपेंड। किसी का तो एक का था, आई रिमेंबर, उन्होंने गैम्बलिंग नहीं होती एक्चुअली, वो जब तब आया था ना कि रिवर्स चली गई थी मार्केट, शेयर मार्केट, है ना, वो बंदे की हालत ऐसी थी कि उसके सब कुछ ही बिक गया था, लाइक मतलब सब बिकने के कगार पे था। एंड वो उन्होंने वो बोलता था कि मेरे को ना आज हर हालत में 10 लाख चाहिए, वो जलाता था दिया, एंड कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो रहे थे उसके। So it was actually magical, actually वहाँ की बहुत पावर है। तो दिल्ली में रिज रोड पे जो काली माता का मंदिर है, उसमें साईं बाबा के पास जाना है, मतलब वो आपको लगता है कि वो मेरे को लगता है कि कमाल यार, वहाँ की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी। मैं इस इंसान को देखी थी, एक तो कपल देखा था, मैंने उनको बोला था कि जाके गार्लैंड चढ़ाओ। अच्छा। एंड वो जाते थे, ऑफ कोर्स जो भी चीज़ आपने करनी होती है वो आप किसी से हेल्प लोगे कि आपने घी का दिया जलाना है या गार्लैंड देना है।
वो गार्लन देते देते में 5वां हफ्ता हुआ, they got married. Wow. The family got convinced. The family got convinced for it. Yeah, it was really powerful. बंगला साहब तो of course, बंगला साहब में आप सिर्फ हाथ जोड़ दो, कुछ मत मांगो, जो सही होगा ना आपको वहाँ मिल जाता है. पावर. पावर, हाँ. अच्छा, अब ऐसे ये आजकल ना बहुत सारे, ये तो चलो ठीक है, हमने टेम्पल्स की बात कर ली, हम गुरुद्वारे चले गए जिसमें आप खुद जा रहे हो कर रहे हो. आजकल ना शॉर्ट फॉर्म बहुत चल रहे हैं, स्विच वर्ड्स, कि एक वर्ड बोलो बैठ के और दुकान पे ग्राहक आ जाएगा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा. मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आ रहा, और जो लोग बिलीव कर रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं. इतना इलॉजिकल पूरा कंसेप्ट है. अच्छा जी, अश्विना बोलो पैसा आएगा, ये बोलो वो बोलो, कॉन्वेलेक्सा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट you know that entire law of attraction. आप पॉजिटिविटी से आप कोई चीज मांगते हो तो भगवान देते हैं. तो आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे. वो तो वैसा ही है ना कि रेड लाइट पे आपने बोलना शुरू कर दिया और आपके में तो कटर में पैसे आ गए. तो think about it. It's so illogical. आजकल सोशल मीडिया बहुत है ये. हाँ. तो आपके पास लोग आ रहे हैं क्या मांगने? अरे मेरे से कितने तो शेयर मार्केट वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बता दो हम शेयर खरीदे. मैंने हाँ डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. ये स्विच वर्ड लेके ऐसा नहीं होता है. It's just your power of your own mind which attract. जो सीक्रेट बुक थी वो आई थी, यही कंसेप्ट थी ना, आप इच्छा जो है आपको मिल सकती है. बट ये तो अलग ही जोन है. ये तो मैं तो ऐसे लगता है कि लोगों को अब इतना इजी लग गया है कि वो बस सोच रहे हैं स्विच वर्ड बोलेंगे, ना काम करने की जरूरत है ना कुछ करने की, बस आ जाएगा. धनी धनी बोलना है, एक शाम को बोलना है, कुछ सेंटेंसेस भी निकल रहे हैं उसमें, बोलूंगा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, बस मजे ही मजे, मजे ही मजे. एग्जैक्टली. अच्छा, अब बहुत से लोग हैं जो लाइफ में हमेशा कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा. तो इन जेनरिक 2024 कौन से बिजनेस के लिए बेनिफिशियल अगर स्टार्ट करना हो तो मतलब किस टाइप का कर सकते हैं? ऑनेस्टली ये साल ना कर्मों का फल है. अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा मिलेगा. सो बेसिकली इट्स अ रियलिटी चेक हियर, सो फॉर एवरीबॉडी. लेकिन अगर आप कुछ भी साल में शुरू करते हो जिसके अंदर सोशल मीडिया है, इट्स स्टिल गोना डू वेल. शनि है, मंगल होगा, हाई एनर्जी वर्क होगा तो अच्छा रहेगा. जितने लोग सूर्य रूल्ड है, मंगल रूल्ड है, उनके लिए अच्छा है साल. शनि रूल के लिए भी, शनि रूल के लिए रियलिटी चेक है. ये कौन सा होता है सूर्य रूल या मंगल? सूर्य रूल इज गोना बी 1st 10th 19. People born in 1 10 19. Okay. तो वो आपका सूर्य रूलिंग यानी फर्स्ट वो हो गया 28. एंड मंगल रूलिंग हो गए 18 27 9, ये सारे मंगल हो गए. एंड इसके अलावा शनि रूल के लिए तो बहुत डिफरेंट है ये साल. अच्छा. तो वो तो कुछ भी कर सकता है. मतलब शनि रूल वाला कौन सा होगा? 8 नंबर एंड और 26 17 उनके लिए तो रियलिटी चेक है. अच्छा. तो वो तो सिर्फ रियलिटी चेक करा रहे हैं. उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो अच्छा रह रहा होगा, वरना फिर परेशान हो रहे होंगे. फिर भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपको लग रहा है सोशल मीडिया से रिलेटेड, आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा है, सोशल मीडिया इज गुड. एंड इसके अलावा मुझे लगता है टेक्नोलॉजी विल डू रियली वेल दिस ईयर. ओके. हेल्थ वाइज नॉट दैट ग्रेट, सो आई डोंट सी हेल्थ वाइज मोर हेल्थ इश्यूज और दवाइयाँ आएंगी. नहीं. Okay. तो जो दवाई वाले लोग हैं वो बहुत एंजॉय करेंगे, वो पैसे कमाएंगे, वो पैसे खूब कमाएंगे. कोविड वाला साल वापस आ जाएगा, सारे सपने उनके पूरे हो जाएंगे. अच्छा, अब एक ऐसी रेमेडी बता दो जिससे लोगों के ब्लॉकेजेस आ रहे हो, जो रुके काम है, वो निकल जाए लोगों के, जो थोड़ा सा पता है एक्चुअली ये होता है कि एक पॉइंट पे आगे ना आप खड़े हो जाते हो. आपको लगता है यार लाइफ में ना मैं आगे जा रहा हूँ ना पीछे जा रहा हूँ, बस मैं स्टैंड स्टिल पे हूँ. तो जैसे ऐसी सिचुएशन आती है तो या तो 2 वाइट बेडशीट्स ले लो एंड आप जाके उसे या तो गुरुद्वारे में या आप साईं मंदिर में दे दो. अच्छा. इट इज़ अ वे ऑफ सरेंडरिंग टू गॉड कि बाबा अब तू ये जान, आप बताओ कि मेरा क्या सोल्यूशन है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस चीज़ का कैसे मतलब लाइक हाउ विल आई ग्रो फ्रॉम हियर. चाहे वो किसी भी चीज़ पे खड़े हो आप, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. बेसिकली जैसे लॉक खोलना है ना, तो बस ये वैसा वर्क करता है. वरना ताला चाबी तो है ही कि अब मोस्टली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट सबसे सिंपल रेमेडी ये बोलते हैं कि आप एक ताला और चाबी मंदिर में छोड़ो. ठीक है. जिस दिन पंडित जी ने वो खोल दिया तो आपकी डेस्टिनी खुल जाएगी. अननोन. यस, यू डोंट हैव टू टेल हिम. जिस दिन खोलेंगे
आप बस लाइफ चेंज हो जाती है, एंड Life वो change होती भी है। होती भी है। ये वाली रेमेडीज वर्क करती है, वाइट शीट्स वाले भी बहुत अच्छा वर्क करती है, सरेंडरिंग टू गॉड, एंड ये भी इन अ वे यू आर सरेंडरिंग टू गॉड, ये वर्क करती है। ये वर्क करती है। तो या तो जिसको जो परेशान हो, या तो वो ताला और चाबी मतलब मंदिर में छोड़ा है, हाँ। ऐसे खरीद के बस रखा है वहाँ पे, हाँ है ना? बस जैसे ना कि पंडित जी को किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बस रख बोलने की दे जरूरत नहीं है, बस रख दे किसी मूर्ति का गेट के हाँ। बाहर रखा है जैसे मर्जी, है ना? बस। और दूसरा कि 2 सिंगल वाइट बेडशीट्स लेके वो वहाँ पे मतलब मंदिर में दे देनी है, दे दे, पंडित जी को दे दे। हाँ। और अगर ऐसे लग रहा है ना यार मैं वाइट शीट, तो गुरुद्वारे जाओ, रुमाला साहब दे दो वाइट कलर का, हाँ, right. बेसिकली वाइट कपड़ा देना है सो दैट यू सरेंडर। मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट वे है। बेस्ट वे, ओके। ठीक है, तो अब हम अपने वाले सेक्शन पे आते हैं जहाँ पे हम सारे नंबर्स के टेरो कार्ड रीडिंग करते हैं 1 to 9, है ना? ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स की आप सबके लिए कुछ बताना कि उनके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे, है ना? सो लेट्स ठीक स्टार्ट है। विद पीपल हु वर बोर्न ऑन नंबर 1. So let me open my cards so हाँ. that so you will pull out because Okay. you are now in. So आप जो numbers हैं हाँ. उसके लिए सिर्फ बोलो ठीक कि है, ये वाले नंबर का कैसा रहेगा, and then Okay. let's see. Okay. ठीक है। ठीक है। So the first is gonna be for 1 numbers. One 1 numbers में 10 आ गया, 1 आ गया, 19, 28 सारे कवर होते हैं, 28, तो उनके लिए you take out 1 card. ठीक है, and I just open it or give it to Just you? hand it over Just to hand me. it to you, okay. So उनके लिए ब्लॉकेजेस बहुत है, they're going to be feeling really blocked. Okay. उन्हें लगेगा मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन मेरे को पता नहीं है इसका फ्यूचर क्या है, तो हाँ. उनके लिए एक ऐसे जोन में है that they're going to be waiting for harvest, and next 6 months में आएगा वो मोमेंट आ जाएगा Moment आ जाएगा. जब they'll get what they want. Okay, okay. Now we'll switch to number 2. Two. People who were born on 2, 11, 20th. 20th. So उनके लिए जब भी अपन देखते हैं तो 2 number people, it's going to be judgment time, like Okay. people will be judging them, and उन्होंने बहुत अच्छी incidences हुए हैं उनके साथ. अब you know things grow from here. वो Okay. बिल्कुल अपने में absorb हो जाएंगे, मैंने ठीक किया. अब उनका रूलिंग टाइम है तो वो जो बोलेंगे लोग सुनेंगे. Okay. तो इनके मजे आने वाले मतलब. हाँ, मजे होने वाले हैं. अब हम 3 का देखते हैं. Number. थर्ड अगर उनका देखते हैं, सो हार्ट ब्रेक, इमोशनली दिल बी वेरी अपसेट, बिकॉज जिन लोगों से बहुत प्यार करते होंगे ना वो लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे उन्हें, तो दिल फील रियली बैड. और अगर नई जॉब ट्राई करो तो बिल्कुल ना करो. एनी 3 नंबर, चाहे वो 30th बॉर्न है, चाहे वो 3 नंबर है, दे शुड लुक आउट फॉर जॉब चेंज. दे शुड बी वेरी क्लियर दैट नहीं, जो कर रहा हूँ करते रहो, अभी चुपचाप 6 महीने निकालो, उसके बाद ठीक होगा. ठीक होगा. ठीक है. Now I'll go to this side. 4 नंबर. 4. So 4 के लिए एक पार्टनरशिप की ऑफर है. So there is going to be a new partnership offer coming, and that's going to interest them also कि why Okay. not, अकेले क्यों करो, चलो हाँ. मिलके करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, that kind of a thing. तो So आएगा next 6 yes, months में they're कुछ. going to get good partnership offers, good work off, you know, and travel भी कर रहे होंगे, और मेजरली काम बहुत improve कर जाएगा उनका. इनके मजे होने वाले. हाँ ये तो बिल्कुल 4 नंबर का तो ये साल अच्छा है. अच्छा. Number 5. इम्प्रूवमेंट, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करेंगे, वर्क प्लेस इम्प्रूव करेंगे. सो दिस गोना बी अ नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे हम वो इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे फाइनेंशियली भी, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज ऑल्सो. नॉट कार बट अदर थिंग्स, यू नो, लाइक वो जो चीज़ें कि हाँ घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं एंड थोड़ा सा चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं वैसे. और दी 6 नंबर्स. 6 numbers they'll just move on. एक तो ना इनका एक अपना ईगो इशू बहुत है कि ये लोग ना वैसे भी उनके लिए पैसे और सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑलवेज द प्राइम थिंग. तो इसमें भी यही होगा कि कुछ खराब नहीं हुआ, बस खुद ही मूव ऑन कर गए कि मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा. राइट. मैं कुछ और करूंगा अभी. मैं कुछ और करूंगा, मेरे को नहीं करना है, जो सब कर रहे हैं मैं क्यों करूँ. ओके. नंबर 7. नंबर 7. सो इनके लिए हेल्थ वाइज दे शुड बी केयरफुल, बिकॉज हेल्थ वाइज एक्चुअली में कोई एफर्ट नहीं कर रहे, बस बैठ गए हैं कि हाँ. वैसे भी दे आर रियली टुवर्ड्स थायराइड एंड ऑल दीज काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज ना, जिसमें वेट पुट ऑन होता है, तो उसके बारे में तो स्पेशली इन्हें ध्यान रखना चाहिए. यूरिक एसिड, बट हेल्थ वाइज नॉट अ वेरी ग्रेट टाइम. So for the next 6 months be careful, eat right, exercise. ठीक है. नंबर 8. Number 8. जिनका साल है ये साल है वही रियलिटी चेक. आपका बिल्कुल गले के नीचे कोई चीट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है उन्हें, लेकिन जो लोग बाहर बैठकर तमाशा सब देखना चाहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डरता फिर भी बहुत है इनसे लोग, तो वो अप्रोच नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं पर्सनली.
तो इन्हें फिर क्या करना है 6 महीने में अगले? आगे शांति और अपना ईगो शांत करो, ईगो सबसे शांत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वन साइड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ हाँ। अपनी बता रहे हैं, चाहे वो कोई भी 8 नंबर है, आई नॉट टेक नेम्स बट एनी 8 नंबर, वो सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड चला रहे हैं। ठीक है, तो 8 का भी हमने देख लिया। हाँ। नाउ लेट अस चेक नंबर 9। हाँ, लेट्स सी नंबर 9। 9 नंबर 9 नंबर के जितने लोग हैं, दे आर गोना बी एट वो एक पॉइंट आता ना जब हम कहते हैं कि छोड़ना है ना छोड़ दो, जो करना ना कर लो, आई एम नॉट स्केयर्ड, सो दे विल बी गेन देयर कॉन्फिडेंस बैक। एंड छोटे बच्चे जैसे भी कितनी बार एक्ट करेंगे, जैसे एज इफ छोटे बच्चे से टॉय छीन लिया है, काम छीन लिया है, तो वैसे वाला फ्रस्ट्रेट होंगे। सो ऑल 9, 18, 27 दे विल हैव दिस इशू कि उनको बहुत छोटी छोटी बातों को ऐसे कर लेंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे उनके बारे में। थोड़ा ध्यान रखो, ज्यादा सेंसिटिव मत हो जाना। हाँ, क्योंकि वो नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, तो कीप क्वाइट, कभी कभार चुप रहना भी अच्छा होता है। राइट। अच्छा, अब हमने इतनी सारी देख लिया, फर्स्ट टू 9 का भी आपने बता दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, जो आपने लोगों की जनरिक रीडिंग दे दी फटाफट में। अच्छा, मैंने ये देखा है एस्ट्रोलॉजर्स डेथ भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं क्या? टैरो भी कर सकता है, टैरो भी कर सकता है, टैरो भी कर सकता है, और उनके बड़े मतलब आपके कार्ड्स आ जाते हैं। अच्छा। जैसे किसी का आई रिमेम्बर कि उन्होंने एक ऑपरेशन कराना था, एंड उस टाइम पीरियड पे बड़ा ऐसा इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक ऑपरेशन था, बड़ा क्रेजी सा। मैंने कहा मत कराना वरना बचेंगे नहीं। अच्छा। एंड वो चीज़ यही हुई थी, उन्होंने जिद में कराया था वो ऑपरेशन और वो बचे नहीं। एंड आ जाता है, कोई वेंटिलेटर पे है, हैं ऐसे जिनके इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि वो बता रहे हैं कि ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम है, और मैंने बोला कि चांसेस कम है, प्रे करो या नमक दान करो। अच्छा। उन्होंने नमक दान किया। ये वाराणसी की बड़ी इनिशियल रेमेडी थी कि अगर कोई बहुत मिजरेबल कंडीशन में है और बीमार है और आपको नहीं समझ आ रहा कि उस बेचारे का मतलब यू डोंट फील दैट्स फेयर एंड आप लेट गो करना चाहते हो, तो नमक दान करा दो। ओके। सो इवन इफ यू गो ऑन मंडे आप कराओ, विद इन 2 or 3 weeks डेथ हो जाती है। अच्छा। जो होता है कि हाँ इसको मुक्ति मिल गई, मुक्ति दिलाने के लिए किसी को नमक दान करो 2-3 घंटे, तो उस बंदे को मुक्ति मिल जाती है। मतलब आपको ऐसे लगता है ना, आई ऑलवेज बिलीव कि यार देखो, जो लाइफ आप खुद नहीं जी सकते ना, डोंट एक्सपेक्ट योर एल्डर्स टू लिव इट। सो अगर किसी को मुक्ति होती है तो आ जाता है, काज में बहुत अच्छे से आ जाता है कि हो जाएगा या नहीं होगा। बचने का होता है तो भी आ जाता है। सो यू डोंट इवन नीड टू गो इन डीप एस्ट्रोलॉजी, ये तो टैरो से ही पता चल जाएगा। और पर ये ज़रूर है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी फैमिली का फेज अच्छा चल रहा है खराब, अच्छा। वो भी मैटर करते हैं। जैसे आपने बताया जब आपके हस्बैंड का था, तो आपने कहा कि भी रुक जाते हैं 3 महीने, तो सर्जरी टल गई। हाँ। और वो एक्चुअली ही इज परफेक्टली फाइन एंड हेल्दी नाउ, राइट? या द सेम रिपोर्ट, सेम थिंग्स, एवरीथिंग। ऐसे किसी का गॉल ब्लैडर का था, वो उन्होंने टेस्ट कराया, ऑपरेशन आ गया, गॉल ब्लैडर रिमूव होगा, ये होगा, वो हो गया। आई वाज लाइक वेट, जस्ट वेट अ लिटिल वाइल। वो 3 महीने उनके टफ थे, उसके बाद वो गए हैं तो वही रिपोर्ट्स अलग दिखा रही थी। कोई गॉल ब्लैडर था लेकिन स्टोन नहीं था। स्टोन नहीं था, कह रहे कहाँ गया? ये कहने फिर बोलोगा कि इन्होंने कुछ पी लिया, उससे निकल लिया। उससे भी वो तो है ही। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? कि ये साल सब लोग कह रहे हैं शनिदेव का है ना, 2024 शनिदेव का साल है, तो कुछ एक ऐसी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप बता पाओ हमें, कोई एक ऐसी रेमेडी जो लोग इस साल कर लें जिससे शनिदेव उन्हें लाभ दे दें, और कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर बता दो कि ना करो वरना तो बहुत बुरी पड़ेगी शनिदेव से। एक चीज जो नहीं करनी वो ईगो, अहम। अच्छा। अहम को अपने थोड़ा नीचे रखो। हाँ, क्योंकि ये साल अच्छा नहीं है। आप ईगो अगर सामने लाओगे तो फिर थ्रैश होगे। ठीक है, आप बहुत सारे इंसिडेंट जो रिसेंटली हो रहे हैं नोटिस भी करना, थ्रैशिंग हो रही है। ठीक है। एंड जो सबसे इजी रेमेडी है वो हनुमान जी का ट्यूसडे को चोला चढ़ाना है। किसी भी मंदिर में आप जाओगे, बोल देना पंडित जी को कि वो हनुमान जी का चोला ले आए। अच्छा। उसमें उनका एक लंगोट का कपड़ा होता है, सिंदूर होता है, वर्क होता है, वो ले आएंगे और आप वो दे दो, ट्यूसडेज को दो, सो दैट लाइफ सेटल्ड रहे, बहुत क्रेजी इफेक्ट्स ना आए, शांति से निकल जाए। शांति से निकल जाए, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि जिसके लिए रिस्की अपने लिए भी तो होएगा ही ना। सो आप बस शांति से निकालो और खुशी खुशी निकालो, हनुमान जी का चोला चढ़ा के हर ट्यूसडे, हाँ, है ना। और अपना ईगो मत रखो इस साल में। हाँ यार, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ईगो कैन रियली डिफीट यू।
defeat you, especially this year. स्पेशली दिस ईयर। वैसे तो लाइफ में होती है बट दिस ईयर हाँ स्पेशल। दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर जो मर्जी करना करो, इस साल ध्यान कर लो। अगले साल का तब देखेंगे। तब देखेंगे। ठीक है। Thank you so much Anuma ji. It was Welcome. lovely having this conversation with you. Same here. Even I've enjoyed it so much. I can't tell you. Great. It's I'm nice. sure जो ऑडियंस को हम सिखाना चाह रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी सीख लो, कैसे सीख लो, कितने पैसे कमा लोगे, और बहुत सारी रेमेडीज बता दी आपने लोगों को, तो लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस एपिसोड God में। willingly. राइट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडे। इस एपिसोड में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, राइट, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि इस साल क्या करना है क्या नहीं करना। आई होप आप लोग भी उतने कॉन्फिडेंस हो। अच्छा, अब डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट्स कि आप नेक्स्ट करियर कौन सा मुझसे कवर कराना चाहते हो, राइट। डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं उन्हीं करियर के स्पेशलिस्ट को लेके आऊंगा, उनसे पूरी करियर जर्नी जानेंगे, उनसे सीखेंगे उनके करियर में क्या उतार चढ़ाव है, जैसे मैंने मैम से सीखे, या उनके करियर के क्या इफ्स थे, क्या इनपुट थे, क्या आउटपुट थे, और कैसे ग्रो करा उन्होंने, राइट। Thank you so much for watching, guys. Have a lovely day.